सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। तो कल हम पढ़ रहे थे भाव के बारे में। 3 प्रकार के भाव बताए थे यहाँ, सांसिद्धिक, प्राकृतिक, वैकृत। भाव का मतलब है संस्कार। इन भावों से आगे ना इन भावों के ही फिर भेद बन जाएंगे। ये जो तुष्टि आदि दोष है ना, ये सब इन्हीं में आएंगे, भाव में ही आएंगे। आगे इसके बुद्धि सर्ग के फिर वो 50 जो भाग हैं, फिर उसमें 28 अशक्तियां हैं, 9 तुष्टियां हैं, ये सब इन भावों के अंतर्गत ही आएंगे। तो ये 3 प्रकार के भाव कल पढ़े हमने, प्राकृतिक, वैकृत और सांसिद्धिक। और इनको 2 शब्द में कहें तो धर्माधर्म। तो ये रहते हैं इसके साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ। इस धर्माधर्म के हेतु से इन भावों से उपरक्त हुआ ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये आगे गति करता है। तो धर्मेण ऊर्ध्वम गमनम, यदि धर्म की अधिकता है सूक्ष्म शरीर में तो फिर ऊर्ध्व गमन होता है। और अधस्तात् गमनम भवति अधर्मेण, अधर्म के कारण उसका अधोगति होती है उसकी। और ज्ञानेन च अपवर्ग, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। विपर्यात इष्यते बंधः, और ज्ञान का विपरीत जो है अज्ञान, उससे बंधन होता है। तो ये हमने पढ़ा था कल। धर्म के निमित्त से ऊर्ध्व गमन होता है तो उसके 8 स्थान बताए थे ये, ब्रह्म, प्रजापत्य, सौम्य, इंद्र, गांधर्व, यक्ष, राक्षस, पैशाच, वहां सूक्ष्म शरीर जाएगा। और अधोगति मतलब पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावर, इन सब में जाएगा। और ज्ञान से अपवर्ग, अपवर्ग मतलब क्या, 25 तत्वों का यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान। तेन निमित्तेन अपवर्ग मोक्षः, तो इनके ज्ञान के निमित्त से मोक्ष हो जाएगा। ततः सूक्ष्म शरीरम निवर्तते, मोक्ष के बाद सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति हो जाती है। और ये परम आत्मा उच्यते, इस आत्मा को परम आत्मा कह देते हैं, श्रेष्ठ आत्मा। और विपर्यात इष्यते बंध, इससे विपरीत से अर्थात अज्ञान से बंध जाता है ये सूक्ष्म शरीर। अज्ञान निमित्तम सच एष नैमित्तिक, प्राकृत, वैकारिक, दाक्षिणिकश्च बंध। 3 प्रकार का बंधन बताया, प्राकृत बंध, वैकारिक बंध और दाक्षिणिक बंध, दाक्षिणिक। प्राकृत बंध क्या है, प्राकृत, ये आगे कारी का दी इन्होंने, यदिदम उक्तम, ये आगे बताएंगे। प्राकृतेन च बंधेन तथा वैकारिकेण च दाक्षिणेन तृतीयेन बद्धो न अन्येन मुच्यते। कह रहे हैं इन 3 बंधों से छूटने के लिए, माने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है कि इन 3 बंधनों से व्यक्ति छूट जाए। माने इनसे बद्ध हुआ जो व्यक्ति है वो किसी अन्य उपाय से मुक्त नहीं हो सकता है, इन 3 से ही पहले मुक्त होना पड़ेगा। तो प्राकृत बंध तो ये है कि कोई व्यक्ति जो है ना मूल प्रकृति में लीन हो गया और उसको वो मानता है कि मैं
मुक्त हो गया, मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो ये उसका प्राकृत बंध है। और वैकारिक बंध है जो प्रकृति के विकार हैं, मैं तत्व, अहंकार, इंद्रियां, पंचभूत, शरीर आदि, इन सब से बंधना, ये हो गया वैकारिक बंधन। आगे बताएंगे ये विस्तार से। और दक्षिण बंधन क्या है? दक्षिणा आदि, हम खूब यज्ञ करेंगे, खूब दक्षिणा देंगे तो इससे हम मुक्त हो जाएंगे। मुक्त तो नहीं होता है, बल्कि वो दक्षिणा आदि भी बांधने वाली हैं। स्वर्गलोक आदि में तो ले जाएंगी वो, पर मुक्त नहीं करती हैं। तो ये व्यक्ति बंध जाता है। दक्षिणा देने से भी बंध जाता है, दक्षिणा लेने से भी बंध जाता है। हम इतना पुरुषार्थ करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, भाषण देंगे, कथा करेंगे, लोग खूब दक्षिणा देंगे, फिर आश्रम बनाएंगे, फिर शिष्य भर्ती करेंगे, फिर एक नया मत पंथ संप्रदाय चलाएंगे, तो इससे बंधेंगे कि मुक्त होंगे? इससे भी बंध जाएंगे। न तब नहीं बंधेंगे। तो दक्षिणा आदि के बंधन से भी देने वाला भी बंधता है, लेने वाला भी बंधता है जी, इन्होंने कल बताया। तो इसको आगे बता रहे हैं। वैराग्यात प्रकृति लयः संसारो भवति राजसात् रागात् ऐश्वर्याद् अविघातः विपर्यात् तद् विपर्यासः। वैराग्यात् प्रकृति लयः, वैराग्य तो हो गया लेकिन ज्ञान नहीं हुआ, प्रकृति में ही लीन रहा। तो ऐसे वैराग्य से फिर मुक्ति नहीं मिलेगी। संसारो भवति राजसात् रागात्, और राजसिक जो राग है उससे संसार की प्राप्ति होती है। मुक्ति तो ज्ञान से होती है ना। केवल मात्र वैराग्य हुआ तो फिर क्या हो जाएगा? वो प्रकृति में लय तो हो जाएगा उसका, लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा। प्रकृति में लय क्यों होगा? क्योंकि ये सारा विस्तार जो है ये प्रकृति का ही विकृति है ना, और उससे उसको हो गया वैराग्य। मैं तत्व से लेकर अहंकार, इंद्रिय आदि, जब जो 23 तत्व हैं मूल प्रकृति को छोड़ के, उन सब से तो वैराग्य हो गया। तो अब उनमें तो फंसेगा नहीं, लेकिन ज्ञान है नहीं, तो फिर प्रकृति में लीन हो जाएगा। वैराग्यात प्रकृति लया। नहीं, दो चीजें अलग अलग हैं। कई बार किसी व्यक्ति को ना ज्ञान तो नहीं होता है, पर उसको आसक्ति नहीं होती है चीजों में। ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे आपको। ये ठीक है कि इतना ज्ञान तो है कि भाई इनमें ये मेरे काम की नहीं है, संसार की वस्तुएं, इतना तो ठीक, इतना ज्ञान तो है, पर आगे क्या करना है वो वाला ज्ञान नहीं है उससे हट करके। तो फिर वो प्रकृति लय होगा। और राजसिक राग है तो संसार। वही होगी बंधन युक्त। बता रहे हैं, अभी बताएंगे, थोड़ा थोड़ा धैर्य रखो। ऐश्वर्याद अविघात, और ऐश्वर्य से क्या होगा? अविघात, मतलब कहीं इसकी रोक टोक नहीं होगी, अविघात हो जाएगा। विपर्यात तद विपर्यास है, और ऐश्वर्य नहीं होगा, अनैश्वर्य होगा तो उससे उल्टा हो जाएगा, विघात हो जाएगा, रोक देंगे उसको, आगे नहीं जाना आपको। इसमें पढ़ते हैं, कारिका में भाष्य में पढ़ते हैं। वैराग्य से प्रकृति का लय होता है, राजस राग से संसार होता है माने जन्म मरण, ऐश्वर्य से अविघात अर्थात बिना रोक टोक के अबाधित गति हो जाती है, और विपरीत माने अनैश्वर्य, उससे विपर्यास विघात हो जाता है। तथा अन्यत अपि निमित्तम, और भी निमित्त बंधन के ऊपर जो बताए ना उससे। यथा कस्यचित वैराग्यम अस्ति न तत्व ज्ञानम, जैसे किसी को वैराग्य तो हो गया लेकिन तत्व ज्ञान नहीं हुआ प्रकृति का और पुरुष का। तस्माद् अज्ञान पूर्वात वैराग्यात प्रकृति लयः, तो अज्ञान पूर्व में है जिसके ऐसे वैराग्य से, केवल मात्र वैराग्य से। तो ऐसे आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे
जिनको संसार में राग नहीं है वो वैराग्य होके वन में चले गए और वहां अपना धोना लगा के बैठे। पर अब आगे वन में आके आगे क्या करना है उसकी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति होती है। राग तो नहीं है किसी चीज से, मोह माया नहीं है उनको, आसक्ति नहीं, छोड़ दिया संसार, लेकिन आगे क्या करना है उसका ज्ञान नहीं है। ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपको। न तत्व ज्ञानम तस्मात, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं हुआ उनको प्रकृति और पुरुष का, तो इसलिए अज्ञान पूर्वात वैराग्यात, अज्ञान पूर्व में है जिसके ऐसे वैराग्य से प्रकृति लय, उनका प्रकृति में लय होगा। मृत अष्टासु प्रकृतिषु प्रधान बुद्धि अहंकार तन्मात्रेषु लीयते, मूल प्रकृति में नहीं, ये तो कह रहे हैं कि ये जो अष्टांग प्रकृति है, मृत जब ये मर जाता है तो अष्टासु प्रकृतिषु, 8 प्रकार की जो प्रकृति हैं, कौन कौन सी? प्रधान, बुद्धि, अहंकार और तन्मात्राएं, इन 8 में ही ये लीन रहता है। न मोक्ष है, मोक्ष नहीं होता इसका। हाँ, सूक्ष्म शरीर बना रहेगा। ततः भूयो अपि संसरति, तो इसलिए फिर वो आगे फिर उसका जन्म होगा, आगे भी होगा। भूयोपि सूक्ष्म शरीर है ना, साथ सूक्ष्म शरीर है तो फिर जन्म होगा ही, तो धर्म की अधिकता से वैसे वैसे स्थान में जन्म हो जाएगा। तथा भूयोपि संसरति, तथा यो अयम राजसो रागः, और जिसका राजसिक राग है। राजसिक राग मतलब यजामि दक्षिणाम ददामि, यजन करूंगा, बहुत दक्षिणा दूंगा, ये न अमुस्मिन लोके अत्र यद दिव्यम मानुषम सुखम अनुभवामि, तो इस लोक में भी और उस लोक में भी, ये न अमुस्मिन लोके, उस लोक में, अत्र यद दिव्यम मानुषम सुखम, एक तो मानुष सुख और वहां पर दिव्य मानुष सुख, जैसे यहाँ रूप और वहां पर दिव्य रूप, यहाँ पर रस और वहां पर दिव्य रस, यहाँ पर गंध तो वहां पर दिव्य गंध, तो दिव्य दिव्य जुड़ जाएगा सभी, तो वो सब मिलेंगे। तो इसलिए करता है एतस्मात् राजसात रागात संसारो भवति, तो इस राजसिक राग से फिर वापस संसार में ही आएगा, वहां जाएगा, उनको भोग के फिर संसार में आएगा। तथा ऐश्वर्याद अविघातः, और ऐश्वर्य से अविघात होता है। एतद ऐश्वर्यम अष्टगुणम, 8 प्रकार का ऐश्वर्य बताया था ना, अणिमा आदि युक्तम, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा, ये बताया था ना ऐश्वर्य 8 प्रकार का पीछे, तो इससे युक्त हो जाएगा। एतद ऐश्वर्यम अष्टगुणम अणिमा आदि युक्तम तस्वाद ऐश्वर्य निमित्ताद अविघातो, तो उस ऐश्वर्य के निमित्त से इसका अविघात हो जाएगा, ये कहीं भी जा सकता है अणु होकर के। बताया था ना, फूल का जो पराग है उसकी भी नोक पर ये बैठ सकता है, इतना सूक्ष्म हो जाएगा, लघु। नहीं चूसेगा शहद, शहद का वो छोड़ करके आकर्षण, तब वो सिद्धि प्राप्त की थी। हाँ ये आपके प्रतिपक्षी बोल रहे हैं ये आपका तो कुछ सर्च करना पड़ेगा दोनों आत्माओं का, जैसे वहां से कोई क्रिया होती है तो यहाँ से तुरंत प्रतिक्रिया होती है यहाँ कोई क्रिया होती है तो वहां से प्रतिक्रिया होती है। ये कह रहे हैं शहद चूसना होगा तो फूल पे क्या करेगा, छत्ते के पास जाएगा। हाँ तो अब उधर से करो कुछ प्रतिक्रिया, दोनों हो सकते हैं। फूलों से ओरिजिनल शहद और छत्ते से मक्खी मेड शहद। हाँ बोलो अब आप। हैं हैं नहीं, वो कह रहे हैं कि फूल में तो मूल रूप में है, फूल में तो मूल है और छत्ते में इकट्ठा है, ऐसे कह रहे हैं।
तो आपका ये वाद संवाद फिर यहीं रोक देते हैं, नहीं तो फिर हम बैठे रह जाएंगे चुप। तो एक दिन लेकिन करवाएंगे आपका। हाँ, दोनों का कोई एक टॉपिक देके आप तैयार खुद ही कर लो, इनको दे देना। श्रीकांत जी, अच्छा एक अच्छा से टॉपिक देना, मैं भी सुनूंगी। ऐश्वर्याद अविघात, और उसमें इनको अजय जी को भी शामिल कर लेना। एतद ऐश्वर्यम अष्टगुणमयी अणिमा आदि युक्तम तस्माद् ऐश्वर्य निमित्तात् अविघातो नैमित्तिको भवति। ब्रह्मादिषु स्थानेषु ऐश्वर्यम न विहन्यते। ब्रह्मादि लोकों में जाएगा ना, ब्रह्मादिषु स्थानेषु, ऊपर जो बताए थे ना, ब्रह्म प्राजापत्य सौम्य इंद्र, इन स्थानों में ऐश्वर्यम न विहन्यते, ये ऐश्वर्य के कारण इसको कोई रोकेगा नहीं। किंच अन्यत, सब जगह जा सकता है, मतलब वो ऐश्वर्य होने से। किंच अन्यत, और ऐश्वर्य नहीं होगा तो कहा विपर्यात, तद विपर्यास है। तस्य अविघातस्य विपर्यास है, वो जो अविघात था उसका उल्टा हो जाएगा। अविघात का उल्टा विघातो भवति, विघात हो जाएगा। अनैश्वर्यात् सर्वत्र विहन्यते, अनैश्वर्य के कारण, अधर्म अज्ञान आदि के कारण सब जगह ये प्रताड़ित होगा। विहन्यते, इसको रोक दिया जाएगा सब जगह। ऐश्वर्य से किनकी, वो कहीं भी जा सकते हैं बेरोक टोक, अप्रतिहत गति हो जाती है उनकी सब लोकों में, सब स्थानों में। जिनके पास ये अणिमादि सिद्धियां हैं, तो ये भी तो ऐश्वर्य है ना। एक पीछे बताया था ना 8 प्रकार का ऐश्वर्य, 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं उसी को ही ऐश्वर्य कहा। 4 चीजें आई थी ना, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब 8 सिद्धियां। तो ये 8 सिद्धियां होंगी तो वो व्यक्ति को क्या प्रतिफल मिलेगा, उसकी बेरोक टोक गति हो जाएगी। जैसे कोई सिद्धि संपन्न व्यक्ति जीता है वैसे वो जिएगा, यही परिणाम होगा, और क्या होगा। उसकी जीवात्मा, एक सिद्धि संपन्न जीवात्मा जो सुख भोग सकती है वो भोगेगा, बस। मोक्ष नहीं होगा, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा सिद्धि प्राप्त करने से। लेकिन ऐश्वर्य तो है ना बहुत बड़ा, है? ये तो स्थान बताए हैं ब्रह्मा जी प्रजापति, व्यक्ति नहीं है ये स्थान है। ब्रह्म प्राजापत्य सौम्य इंद्र, ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि यहाँ कोई चर्चा नहीं की कि वहाँ रहते कौन है। यहाँ केवल स्थान की चर्चा है। ज्ञान से वो तो एक वो प्रोसेस बता दिया ना। वहां जो ज्ञान से धर्म आदि ये प्रोसेस बताया ना, वहां बात है शाब्दिक ज्ञान की। और ज्ञान से अपवर्ग होगा वो ज्ञान है जो आपका शाब्दिक ज्ञान था, फिर वो आपकी अनुभूति में आ गया, उससे फिर जो आपकी एक दृढ़ता हुई ज्ञान में, उससे मोक्ष होगा। तो वहां पर जो है वो शब्द प्रमाण वाला ज्ञान है। पहले वो होगा आपको, उस ज्ञान से फिर चीजों से वैराग्य होगा। तो आपको जो वैराग्य हुआ संसार से अभी, तो वो शाब्दिक ज्ञान से ही तो हुआ। और उससे फिर धर्म बढ़ेगा, उससे फिर ऐश्वर्य बढ़ेगा। तो ऐसे है वो। आगे चलिए, अब बुद्धि सर्ग का निरूपण कर रहे हैं। बौद्धिक सृष्टि जो है ना वो भी बड़ी विशाल है। एष प्रत्यय सर्गो विपर्यया शक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्यः गुणवैषम्य विमर्दात् तस्य च भेदास्तु 50। तो ये 50 भेद हैं बुद्धि के।
एष प्रत्यय सर्ग, ये प्रत्यय सर्ग है। प्रत्यय मतलब ज्ञान, सर्ग माने सृष्टि, तो ये ज्ञान की सृष्टि है, बौद्धिक सृष्टि है ये। तो इसमें क्या क्या है? विपर्यया, विपर्य किसको कहते हैं? विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूपम, तो एक तो इसमें मिथ्या ज्ञान है बुद्धि में, विपर्ययः। और क्या है? अशक्ति, अशक्ति मतलब जो 11 इंद्रियां हैं उनका ठीक काम न करना। तुष्टि, ये 9 प्रकार की हैं। सिद्धि 8 प्रकार की हैं, जिसको ऐश्वर्य कहा। तो गुण वैषम्य विमर्दात, गुणों का वैषम्य होने से, विमर्दात, विमर्द मतलब न्यूनाधिक्य, कम ज्यादा होने से, जो त्रिगुण हैं उनका वैषम्य होने से, विषमता होने से, विमर्दात उनका न्यून अधिक्य होने से, भेदाः, इसके बुद्धि के कितने भेद हैं? 50। अच्छे भी इसी के हैं, बुरे भेद भी इसी के हैं, ज्ञान भी इसी का है, अज्ञान भी इसी का है, ऐश्वर्य भी बुद्धि का है, अनैश्वर्य भी बुद्धि का है। तो कुल मिलाकर के इन गुणों की विषमता होने से, सत्वगुण की मात्रा अधिक हो गई तो अलग परिणाम, रजोगुण की होगी तो अलग, तमोगुण की होगी तो अलग। तो ऐसे इनका वैषम्य और विमर्द होने से इसके 50 भेद हैं। तो बड़ी विशाल सृष्टि है बुद्धि की, क्योंकि सबसे अंतिम जो गढ़ है, दुर्ग है, जिसको पार करना होता है वो यही है। और शुरुआत भी यहीं से होती है, संसार की शुरुआत भी यहीं से होती है, बुद्धि से ही होती है। सबसे पहला तत्व महातत्व, बुद्धि तत्व, और अंत भी यहीं पर ही होता है। तो इसलिए ये इसका विशाल क्षेत्र है। एष निमित्तैः सह नैमित्तिकी षोडश विधो व्याख्यात स क्रियात्मकः इति आह। एषः, ये जो बुद्धि सर्ग है, निमित्तैः सह नैमित्तिकः, निमित्त और नैमित्तिक सहित षोडश विधय व्याख्यात, 16 प्रकार का वो बता दिया है पहले। स क्रियात्मक इति आह, ये क्रियात्मक होना चाहिए है ना, क्रियात्मक की जगह। वो कौन सा है तो उसको बता रहे हैं यहाँ पर। यथा एष षोडश विधो निमित्त नैमित्तिक भेदो व्याख्यात एष प्रत्यय सर्ग उच्यते। ये जो पहले निमित्त नैमित्तिक भेद से जो 16 प्रकार का सृष्टि बताई थी, उसको क्या कहना चाहिए? बुद्धि सर्ग, ज्ञान सृष्टि। उसमें क्या क्या है? प्रत्यय, प्रत्यय माने बुद्धि, ज्ञान। प्रत्ययो बुद्धि इति उक्ता, प्रत्यय का मतलब है ज्ञान। अध्यवसायो बुद्धि, धर्म, ज्ञानम इत्यादि। तो वहां 4 बताए थे ना, बुद्धि का ज्ञान, वैराग्य, धर्म, ऐश्वर्य, फिर उसका उल्टा वो भी बुद्धि का ही था। सच प्रत्यय सर्गस चतुर्धा विद्यते, तो ये जो प्रत्यय सर्ग है, बुद्धि सर्ग है, ये 4 भाग हैं इसकी। प्रत्यय सर्गस चतुर्धा विद्यते, 4 प्रकार का इसका विभाजन किया जा सकता है। विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्ध्याख्य। तो 4 भाग में एक भाग है विपर्य, मिथ्या ज्ञान, अज्ञान। एक है अशक्ति, तीसरा है तुष्टि, चौथा है सिद्धि। तत्र संशय ज्ञानम विपर्यय, जो संशयित ज्ञान है उसको तो विपर्य कहते हैं। संशयित ज्ञान माने जो सत्य ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है। योग दर्शन में उसको मिथ्या ज्ञान कहा, यहाँ सांख्य कारिका में उसको संशयित ज्ञान कहा, संशय से युक्त ज्ञान। तत्र संशय ज्ञानम विपर्यय, यथा कस्यचित् स्थाणु दर्शने स्थाणु अयं पुरुषो वा इति संशय। तो जैसे कोई व्यक्ति स्थाणु को देख करके और फिर उसको संशय होता है कि ये स्थाणु है या पुरुष है। ज्ञान तो हो रहा है लेकिन ज्ञान स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट ज्ञान है, संशयित ज्ञान है। इसको यहाँ पर कहा विपर्यय। अशक्ति, यथा, अशक्ति क्या है? तमेव स्थाणुं सम्यक दृष्ट्वा संशयं छेत्तुं न शक्नोति इति अशक्ति। आँख इतनी
सशक्त नहीं है कि उसको अच्छे से देख करके ये निर्णय कर सके कि ये स्थाणु है या पुरुष है। तो ये जो आंख की कमजोरी है इसको क्या कहा? अशक्ति। शक्ति नहीं है ना देखने की, असामर्थ्य। असामर्थ्य को ही अशक्ति कहा। एक होता है शक्ति, शक्ति का उल्टा अशक्ति। तो ये हो गया। एवं तृतीय तुष्टि क्या है? ये हो गया। एक हुआ विपर्य, संशयित ज्ञान। दूसरा हुआ अशक्ति अर्थात देखने की शक्ति आंख में ना होना। तीसरा है तृतीय तुष्टि। तुष्टि किसको कहेंगे? तृतीय तुष्टि आख्यो यथा तमेव स्थानम ज्ञातुम संशयितुम व न इच्छति किम अनेन अस्माकम इति एषा तुष्टि। तुष्टि ये है कि उसको देखने की इच्छा ही नहीं है। स्थाणु है या पुरुष है, बोले हमें क्या मतलब, स्थाणु है तो स्थाणु पड़ा रहेगा, पुरुष है तो पुरुष रहेगा, जो भी है रहे। जानने की इच्छा ही ना होना, इसको क्या कहेंगे? तुष्टि। ये भी बुद्धि का ही है, तीसरा भाग है। चतुर्थ चौथा भाग क्या है? सिद्धि आख्य, उसको सिद्धि कहते हैं। यथा आनंदित इंद्रिय स्थाणुम आरूढ़ाम वल्लीम पश्यति शकुनिम वा तस्य सिद्धिर्भवति स्थाणु अयम इति। चौथा है सिद्धि वाला। सिद्धि का मतलब क्या है? आनंदित इंद्रिय स्थाणुम आरूढ़ाम वल्लीम पश्यति, या तो स्थाणु के ऊपर चढ़ी हुई वल्ली को, किसी विशेष गुण को देख लेते हैं ना, ये इसकी दृष्टि ठीक है, देखना भी चाहता है, तो ये कहता है स्थाणु है तो इस पे कोई बेल चढ़ी हुई होनी चाहिए। तो या तो बेल चढ़ी हुई दिख गई तो कहेगा कि ये स्थाणु है, और या तो शकुनी वा कोई पक्षी बैठा है वहां पे तो फिर कहेगा कि ये तो स्थाणु है क्योंकि पक्षी दिख गया। तो तस्य सिद्धिर्भवति, तो उसको सिद्धि मिल गई। सिद्धि क्या मिली? ये स्थाणु है, ज्ञान हो गया ना उसको। तो फिर वो कैसा हो जाएगा? आनंदित इंद्रिय, आनंदित इंद्रिय वाला हो जाएगा वो व्यक्ति। फिर आनंदित इंद्रिय भवति। तो ये चारों बुद्धि के ही भाग हैं। विपर्य बोलो, दूसरा अशक्ति, तीसरा तुष्टि, चौथा सिद्धि। चार हैं ये। तो इसमें मर्जी है व्यक्ति की कौन से वाले चारों में से कौन से वाले खाने में आपको फिट होना है। विपर्य में रहना है या अशक्ति में रहना है या तुष्टि में रहना है या सिद्धि में जाना है, वो ठीक है, जिसका जो हो। हाँ ठीक है, वो भी अच्छी बात है। तो यहाँ तो चार तक रहो, अभी ज्यादा ओवरफ्लो मत बनो, पहले सिद्धि वाले में पहुंचो। तो अजय जी बोले हमें तो इससे भी आगे जाना है। ये चार कैसे बन जाते हैं? एवं अस्य चतुर्विधस्य प्रत्यय सर्गस्य। तो ये चारों विधाएं जो हैं ये प्रत्यय सर्ग की ही हैं। ये चार प्रकार का बुद्धि सर्ग है। गुण वैषम्य विमर्दात तस्य भेदास्तु पंचाशत। तो इन ये चारों के ही भेद, गुण वैषम्य से और विमर्द से, इन चारों के भी फिर कितने भेद हो गए? 50। 50 भेद कैसे हुए? पहला जो था विपर्य, विपर्य कितने होते हैं? 5। फिर दूसरा था अशक्ति, अशक्ति कितनी है? 28। 28 और 5 28 और 5 33। और फिर तुष्टि कितनी है? 9 तुष्टियां, 33 और 9 42। और सिद्धि कितनी है? तो 42 और 8, तो कुल मिलाकर के बुद्धि सर्ग कितना हो गया? 50।